मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। चलो आज का सब्जेक्ट है विकास मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 1। चलो चैप्टर नंबर 10 पैटर्न्स, जो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज हम नया नहीं सीखेंगे, पर आपका यूनिट टेस्ट जो है वो पास आ रहा है, तो हम चैप्टर 7, 8, 9, 10 वो चैप्टर जो है उसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे पहले हम नंबर्स से शुरू करते हैं। जो नंबर्स 20 + 1 21 होता है, उसका 2 10s एंड 1 1s यानी 21। तो देखो बच्चों, आपको है ना एग्जाम में ऐसे 2 10s एंड 1 1s लिखा होगा, तो आपको ये दोनों नंबर्स को मिला के एक नंबर बनाना होगा, जिसको यहाँ ऐसे लिखना है। उसी तरह से शायद आपको स्पेलिंग भी पूछे, तो आपको स्पेलिंग भी लिखने होंगे 21। इस तरह से नंबर दिया होगा और आपको स्पेलिंग उसका लिखना होगा। चलो उसी तरह से 20 + 2 ऐसे लिखा होगा, तो आपको बॉक्स में जो खाली ब्लैंक्स होगी उसमें लिखना है 2 to 22। 2 10s, इसे क्या बोलते हैं 2 10s एंड 2 1s यानी जो पास में है उसे 2 1s बोलते हैं, तो 22 होगा और उसका स्पेलिंग रहेगा 22 इस तरह से। ओके, तो ये सब जो आपको स्पेलिंग है वो घर से लर्न करने होंगे, उसको रीड करके अच्छे से लर्न करना। ओके, अब देखो 20 + 3, तो देखो बॉक्स में ऐसे 20 + 3 लिखा होगा, तो फिर आपको क्या लिखना है 23। ये दोनों जो है उसको साथ में मिलाकर लिखना होगा। उसी तरह से 2 10s एंड 3 1s, तो आपको लिखना होगा 23। समझ में आया ना। तो इसी तरह से आपको ये जो बॉक्स है 21 से लेके नंबर 30 तक वो आपको घर से रीड करना है। ये आपका आज का वीडियो का होमवर्क रहेगा। ओके, सारे के सारे स्पेलिंग जो है वो भी आपको रीड करने हैं, और ये स्पेलिंग, ये जो टेंस की जगह है वो भी आपको रीड करनी है कि कैसे वंस में 8 आता है, टेंस में 2 लिखना है। मैं आज आपको यही सिखाने वाली हूँ। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे टेंस की जगह पे जो डिजिट है वो कैसे लिखते हैं, और वंस की जगह पे डिजिट है कैसे लिखते हैं। देखो, लर्न द डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी कि टेंस की जो जगह है उस पे कौन सा डिजिट लिखा है वो हमें देखना है। देखो यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर लिखा है 25। ओके, तो उसे मैंने आपको पहले भी बताया कैसे लिखना है। पहले 2 10s एंड 5 1s, तो इसमें 2 इज द डिजिट एट 10 प्लेस, यानी कि जो 10 की जगह है उस पे कौन सा डिजिट लिखा है 2 लिखा हुआ है ना। चलो उसी तरह से यहाँ पे देखो नंबर कौन सा है 3 8 38 है ना। तो पहले हम उसे इस तरह से लिखेंगे 3 10s एंड 8 1s। आप समझ रहे हो ना, 3 10s एंड 8 1s। तो उसमें टेंस की जगह पे 10 जो है उसकी प्लेस पे कौन सा नंबर है वो डिजिट हमें देखना है। तो देखो ये टेंस लिखा हुआ है और आगे कौन सा डिजिट है 3, तो 3 इज द डिजिट एट 10 प्लेस। उसी तरह से 42, तो देखो 4 10s एंड 2 1s है ना। तो जो टेंस की जगह है उस पे कौन सा डिजिट है 4, तो देखो 4 इज द डिजिट एट 10 प्लेस। चलो यूनिट टेस्ट में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इन 27 द डिजिट एट 10 प्लेस इज, यानी कि जो 27 नंबर है उसमें 10 का जो प्लेस है उसमें कौन सा डिजिट आता है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2 10s लिखना है और 7 1s लिखना है। या आपको आसान एक तरीका बता दूं, जो टेंस की प्लेस पूछे तो हमें जो नंबर पहले लिखा है ना वो नंबर यहाँ पे लिखना है, 2 जब डिजिट हो तब। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट ही है 2 और 7, फिर उसमें हमें 10 का जो प्लेस है वो पूछा है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 2। चलो उसी तरह से इन 41 द डिजिट एट 10s प्लेस इज, यानी कि हमें जो 41 का डिजिट है उसमें से 10 प्लेस पे कौन सा है वो देखना है।
तो चलो मैंने आपको पहले भी बताया, क्या करेंगे हम, 2 डिजिट है 4 और 1, तो पहला डिजिट कौन सा है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। ये आपको एग्जाम में टेस्ट में आएगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। इन 33 द डिजिट एट 10th प्लेस इज, यानी कि हमें यहाँ पे पूछा है कि ये दोनों जो डिजिट है उसमें से 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो देखो ये भी 3 है, ये भी 3, दोनों 3 ही है, फिर भी जो फर्स्ट है वो 3 है ना, वो ही हम यहाँ पे लिखेंगे 3। चलो उसी तरह से इन 49 द डिजिट एट 10th प्लेस इज, यानी कि जो 49 लिखा हुआ है उसमें 10th का जो डिजिट है वो कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 4 है और 9 है, इसे हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं 4 10s एंड 9 1s। पर मैंने आपको एक इजी तरीका बताया ना, जो दोनों नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर हमें 10 के प्लेस में लिखना है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। चलो उसी तरह से देखो 40 द डिजिट एट 10th प्लेस इज, यानी कि 4 और 0 है, तो दोनों में से 10 प्लेस का कौन सा नंबर होगा, तो हमें क्या करना है आगे का नंबर लिखना है। यहाँ पे हम इस तरह से 4 10s एंड 9 1s लिखा है ना, इस तरह से नहीं लिख सकते, सिर्फ लिखेंगे 4 10s। ओके, तो यहाँ पे जो 4 है ना, यहाँ पे हम सिर्फ 4 लिखेंगे, 0 लिखना नहीं है हमें। चलो इन 35 द डिजिट एट 10th प्लेस इज, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 10 का प्लेस पूछा है हमें कौन सा डिजिट रहेगा, तो 3 और 5 दोनों है, उसमें से जो नंबर 3 है वो आगे है, तो हम फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये रहा 10 का प्लेस, यानी 3 10s एंड 5 1s। ओके, चलो अब हम 1s की प्लेस के बारे में सीखेंगे। देखो यहाँ पे लर्न द डिजिट एट यूनिट्स 1s प्लेस इज, देखो आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछेंगे, जैसे 38, तो हमने पहले भी बोला आपको कि 3 10s एंड 8 1s, इस तरह से हम पहले इसको अलग अलग कर देंगे 2 डिजिट को। ओके, फिर 8 इज द डिजिट एट 1s, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 10s जो है वो आगे रहेगा और जो 1s होगा वो पीछे नंबर होगा। ओके, जो 2 डिजिट होते हैं उसमें से जो पीछे वाला नंबर है ना उसकी प्लेस 1s में होगी, तो हम देखेंगे यहाँ पे 8 इज द डिजिट एट 1s प्लेस। उसी तरह से यहाँ पे देखो इन 47 द डिजिट एट यूनिट्स 1s प्लेस इज, हमें पूछा है 4 और 7 इन दोनों नंबर में से, यानी कि 47 नंबर में से प्लेस जो 1s का प्लेस है उसमें कौन सा नंबर है, तो देखो 4 है वो 10 प्लेस में है और जो 7 है वो 1 प्लेस में है। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे 4 10s एंड 7 1s, इस तरह से हम लिखते हैं ना। तो फिर ये जो 7 है वो हमने पीछे लिखा ना, तो इसको हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। चलो 7 इज द डिजिट एट यूनिट 1s, देखो 7 लिखा ना हमने। अब देखो आगे इन 35 द डिजिट एट यूनिट्स 1s प्लेस इज, यानी कि 1 प्लेस पे 35 में कौन सा डिजिट होगा, तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला ये 3 और ये 5 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 10s एंड 5 1s, इस तरह से लिखते हैं ना। तो देखो ये 5 है वो 1s में आया ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर। ओके, चलो अब देखो उसी तरह से इन 46 द डिजिट एट यूनिट्स 1s प्लेस इज, यानी कि जो 46 है उसमें 1 प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, चलो हम इस तरह से लिखते हैं ना 4 10s एंड 6 1s, देखो हमने 6 1s लिखा ना, यानी कि जो पीछे नंबर है, पीछे जो डिजिट है वो नंबर हमें 1s में लिखना है। जब भी 2 डिजिट वाला नंबर होता है ना तभी ऐसे करते हैं हम। फिर यहाँ पे देखो इन
39 द डिजिट एट यूनिट्स वंस प्लेस इज, यानी कि जो 39 नंबर है उसमें वंस प्लेस में कौन सा डिजिट होगा। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, हमें पीछे वाला नंबर ही लिखना है, यानी कि 9 नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। इस तरह से आपको यूनिट जो 3 टेस्ट है आपका, उसके अंदर इस तरह के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको कंप्लीट करने होंगे। ओके, और आपका होमवर्क रहेगा, चलो मैं आपको बताती हूँ होमवर्क। देखो बच्चों, आपका होमवर्क रहेगा, ये 21 लिखना है, फिर उसका स्पेलिंग जो है ना वो उसके सामने लिखना है। उसी तरह से आपको ये नंबर्स 21 to 30 लिखने हैं और उसके सामने उसके स्पेलिंग लिखने हैं। ओके, वो आपकी नोटबुक में अलग से आपको देख देख कर लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा।